नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ दीपाली। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बात करते हैं बद्रीनाथ यात्रा की। बद्रीनाथ यात्रा के लिए प्रशासन ने यहां पर वैकल्पिक व्यवस्था की है। यहां प्रशासन यात्रा जारी रखने में हेलीकॉप्टर सेवा की भी मदद ले रहा है। वहीं एसडीआरएफ और आईटीबीपी के जवान भी इस कार्य में लगे हैं। बद्रीनाथ धाम यात्रा मार्ग पर आए इस मलबे को हटाने में अभी थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन तब तक प्रशासन ने वैकल्पिक व्यवस्थाएं की हैं, जिसके तहत कर्णप्रयाग से जोशीमठ पहुंचने के बाद यात्री हेलीकॉप्टर से गोविंद घाट पहुंच सकते हैं, जिसके लिए किराया भी तय कर दिया गया है। जोशीमठ से गोविंद घाट तक महिलाओं और बच्चों को 500 रूपए, बुजुर्गों को 750 और अन्य को 1000 रूपए चुकाने होंगे। जहां पहुंचने के बाद सड़क मार्ग से यात्रा होगी, जिसके लिए भी प्रशासन ने किराया प्रति व्यक्ति 100 रूपए तय कर दिया है। क्योंकि लैंडस्लाइड काफी बड़ा है, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, लेकिन आशा है कि 2 दिन के अंदर समस्या का निदान हो जाएगा। हमारा पक्का बना हुआ है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है और उसमें आसानी से एक पर्यटन का जो लुत्फ है वो लोग उठा रहे हैं और उसका जो आनंद है ले रहे हैं। वहीं जो लोग हेलीकॉप्टर से यात्रा नहीं करना चाहते हैं, उनके लिए भी व्यवस्थाएं की गई हैं। ऐसे यात्रियों को जोशीमठ से 7 किलोमीटर दूर मारवाड़ी तक वाहन से पहुंचाया जा रहा है। इसके बाद विष्णु प्रयाग तक करीब 4 किलोमीटर की पैदल यात्रा है, जहां रास्ते में एसडीआरएफ और पुलिस के जवान मदद कर रहे हैं। विष्णु प्रयाग पहुंचने के बाद तीर्थयात्री वाहन से बद्रीनाथ तक पहुंच रहे हैं, जिसके लिए प्रशासन ने 150 रूपए प्रति व्यक्ति किराया तय किया है। कबाड़ खोलने का कार्यक्रम सभी तीर्थ यात्रियों का हम लोग बद्रीनाथ के स्वागत करता हूँ। सभी यात्री के आने का पूरा व्यवस्था भी अभी कार्यक्रम चल रहा है, अभी सबको आ सकता है। दरअसल विष्णु प्रयाग से करीब 4 किलोमीटर पहले हाथी पर्वत इलाके में भूस्खलन होने के चलते सड़क क्षतिग्रस्त पड़ी है, जिसके खोलने में करीब सप्ताह भर का वक्त लग सकता है। ऐसे में तब तक के लिए प्रशासन ने वैकल्पिक व्यवस्थाएं बनाई हैं। चमोली से पुष्कर चौधरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो बद्रीनाथ धाम में यात्रा को सुचारू रूप से चलाने के लिए आईटीबीपी के जवान आगे आए हैं। दरअसल हाथी पर्वत के पास भूस्खलन होने से हाईवे बंद पड़ा है, जिसके बाद यात्रा मारवाड़ी से 2 किलोमीटर पैदल चलकर विष्णु प्रयाग झूला पुल के जरिए हो रही है, जहां से आईटीबीपी के जवान उन्हें अपने वाहनों से जोशीमठ तक पहुंचा रहे हैं। वहीं आईटीबीपी ने श्रद्धालुओं के लिए लंगर और चिकित्सा व्यवस्था भी की हुई है। इधर बंद है तो कुछ हेल्प, नो हेल्प फ्रॉम एनी साइड। पीपल आर सफरिंग हियर फ्रॉम दिस साइड so much again, other side they are so much suffering there, no food. We went by walking all the way 3.5 kilometers. Nobody was there here to help. Now only the help people have come. अभी आया ये लोग। उधर ऋषिकेश में बद्रीनाथ यात्रा में पड़े व्यवधान का असर देखने को मिल रहा है। यहां यात्रियों की तादाद में कमी भी देखने को मिल रही है। 4 धाम यात्रा को पुण्य की यात्रा कहा गया है, लिहाजा हर उम्र और हर तबके के लोग इस यात्रा पर पहुंचते हैं। लेकिन इस यात्रा के साथ 2013 में आई आपदा का खौफ भी साफ दिखाई देता है, जिसका आलम ये है कि भूस्खलन और सड़क टूटने की घटना भर से लोग यात्रा करने से बचने लगते हैं। करीब 4 दिन पहले विष्णु प्रयाग के पास हाथी पर्वत से भूस्खलन हुआ, जिससे सड़क क्षतिग्रस्त हो गई और आवाजाही बाधित हो गई, जिसका असर पूरी 4 धाम यात्रा पर पड़ा है। ऋषिकेश से यात्रा संचालित कर रही संयुक्त रोटेशन के अधिकारियों का कहना है कि घटना के बाद से 40 बसों की बुकिंग रद्द हो गई है। वहीं पंजीकरण का कार्य कर रहे अधिकारियों का भी कहना है कि जहां वो रोजाना करीब 2600 लोगों का पंजीकरण करते थे, वहीं अब संख्या करीब 1800 तक रह गई है। कल जो हुए हैं 1897 यानी 1900 के लगभग और परसों 2500 के आसपास रजिस्ट्रेशन हुए हैं। जैसे कि बद्रीनाथ मार्ग बाधित चल रहा है, तो यात्रियों को ये सलाह दी जा रही है कि आप अब तक जैसे दूसरे धाम की यात्रा कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो हमारे इन्फॉर्मेशन सेंटर हैं, जो चौकियाँ बनी हुई हैं, उनसे ये जानकारी प्राप्त करते हुए जाएं कि बद्रीनाथ मार्ग कब तक खुलने वाला है या खुल चुका है। इस तरह से अपनी यात्रा प्रारंभ जारी रखें। जो केवल बद्रीनाथ के यात्री थे उसमें बड़ा प्रभाव पड़ा है, क्योंकि इस टाइम पे बद्रीनाथ की यात्रा बहुत अच्छी चल रही थी, तो उसमें तकरीबन हमारी 40 से 50 बसें अब तक जो है कैंसिल हो चुकी हैं। अभी आगामी 4-5 दिन में भी और बसें हैं, तो उनकी भी लगातार इंक्वायरी आ रही है कि यात्रा मार्ग की स्थिति कैसी है।
अगर नहीं खुल पाता है तो फिर स्थिति बड़ी विकट हो जाएगी। हालांकि बीआरओ ने सड़क पर आए मलबे को हटाने का कार्य शुरू कर दिया है, जिसके लिए बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ा जा रहा है। वहीं बीआरओ के अधिकारी जल्द सड़क खोल देने का दावा भी कर रहे हैं। देख रहे हैं कैसे काम कर रहे हैं बंदे, तो अगर पत्थर आता है तो उसका बहुत मुश्किल हो जाता है। सारे लोग ऊपर ही देख रहे हैं। अगर पत्थर नहीं आया, हमारा ब्लास्टिंग ठीक से हो गया तो हम लोग 4-5 दिन में हम लोग करते हैं। उधर केदारनाथ मार्ग पर वाईफाई इंटरनेट की सुविधा मुहैया कराई गई है, जिसकी मदद से जहां एक और यात्रा मार्ग की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है, वहीं अधिकारियों और कर्मचारियों को सीधे निर्देश दिए जा रहे हैं। एक हमारी वाईफाई इंटरनेट सर्विस हमने पिलग्रिम्स को पूरे केदारनाथ यात्रा मार्ग पर उपलब्ध कराई है। वर्तमान में केदारनाथ धाम क्षेत्र में ये संचालित हो गई है सेवा। आधे घंटे के लिए यात्रियों को पासवर्ड जो है वो दिया जा रहा है और वाईफाई इंटरनेट एक्सेस केदारनाथ धाम में उनको उनके स्मार्टफोन्स पर उपलब्ध कराई जा रही है। साथ ही ये जो हमने लोकल इंटरनेट नेटवर्क एक पूरी घाटी में स्थापित किया है, उसमें हम लोगों ने विभिन्न स्थानों पर आईपी फोन्स और आईपी कैमरास लगाए हैं, जिससे हम लोग कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग कर रहे हैं यहाँ पर आपदा नियंत्रण कक्ष यात्रा कंट्रोल रूम में बैठकर। चार धाम यात्रा की मॉनिटरिंग इस बार सीधे सीएम हरीश रावत कर रहे हैं, लिहाजा थोड़ी भी दिक्कत पैदा होने में तीर्थ यात्रियों तक मदद पहुंचाई जा रही है। ऐसे में भले ही पंजीकरण कराने वालों की तादाद में कमी आई हो, लेकिन जैसे जैसे यात्रा बढ़ेगी, चार धाम यात्रा पर पहुंचने वाले तीर्थ यात्रियों की संख्या में भी इजाफा होगा। ऋषिकेश से भाल, चमोली से पुष्कर चौधरी और रुद्रप्रयाग से हरेंद्र नेगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया। उधर उत्तरकाशी के यमुनोत्री और गंगोत्री धाम में अब तक तीर्थयात्रियों की अच्छी खासी तादाद पहुंच चुकी है। कपाट खुलने के मौके से लेकर अब तक 7,260 तीर्थयात्रियों ने यमुनोत्री और 8,344 यात्रियों ने गंगोत्री धाम के दर्शन किए हैं। लोगों का कहना है कि आपदा के बाद हालात बिगड़ गए थे, लेकिन अब रौनक लौट आई है। हालांकि यात्रियों के मन में अब भी डर देखने को मिल रहा है। उधर अधिकारियों का कहना है कि वो यात्रा व्यवस्थाओं को और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। कि अभी तक जिस दिन से यात्रा सीजन शुरू हुआ है, तो गंगोत्री में हमारे जो अभी तक टोटल यात्री आए हैं ये 8,344 हैं और यमुनोत्री में 7,260 है, तो 15,604 कुल यात्री अभी तक यहाँ पर आ चुके हैं और लगातार यात्री बढ़ रहे हैं। उधर सल्ट से बीजेपी के विधायक सुरेंद्र सिंह जीना ने प्रदेश सरकार पर हल्ला बोला है और चारधाम यात्रा के लिए व्यवस्थाएं पूरी तरह से दुरुस्त नहीं करने का आरोप लगाया है। सुरेंद्र सिंह जीना के मुताबिक सरकार हेलीकॉप्टर पर व्यर्थ पैसे खर्च कर रही है। सरकार खाली वाई लूटने के लिए, खाली नाम करने के लिए कि हमारी तैयारियां हैं, हमने मेहनत कर ली, हमने अधिकारियों की ड्यूटी लगाई हुई है, इस तरह से व्यवस्था कर रही है। और हेलीकॉप्टर का जो भी दिखाया जा रहा है, अगर उसमें उस पैसे को जो हेलीकॉप्टर में जो कार के खर्चे पे यात्रियों को लाने का काम सरकार कर रही है, उस पैसे से अगर तैयारियां की जाती है, रास्तों का निर्माण किया जाता, सड़कों का निर्माण किया तो ज्यादा अच्छा रहता। खाली कि हम हेलीकॉप्टर से लाएंगे, लेकिन कहीं न कहीं यात्री फंसे हुए हैं, लोगों के मन में भय का वातावरण दोबारा उत्पन्न हो गया है। जब रास्ते बंद हो गए तो लोगों को भी भरोसा जो सरकार से बड़ी मुश्किल से देने में तय हुए थे, वो कहीं न कहीं टूटा है। उत्तराखंड कैबिनेट की कल हरिद्वार में बैठक होगी, जिसमें कई अहम फैसले लिए जाएंगे। दरअसल राजधानी देहरादून से अलग अल्मोड़ा, गैरसैंण और केदारनाथ में पहले कैबिनेट की बैठक हो चुकी है, जिसके बाद अब हरिद्वार में कैबिनेट की बैठक हो रही है। मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार सुरेंद्र कुमार के मुताबिक सरकार का प्रयास जनता से सीधे संवाद का है, जिसके लिए अलग अलग स्थानों पर कैबिनेट की बैठकें की जा रही हैं। देखिए, ये चारधाम यात्रा और सुरक्षित यात्रा का संदेश था और मैं इनको भी धन्यवाद दूंगा, संगठन के लोगों को, क्योंकि अज्ञाल एक कार्यक्रम था इनका और यात्रा के उद्देश्य से भी इन्होंने चारधाम यात्रा के उद्देश्य यह रैली निकाली। और मैं समझता हूं कि प्रत्येक नागरिक का एक कर्तव्य है, चाहे वो किसी भी स्तर से, अपने स्तर से जो भी माध्यम हो, इस सुरक्षित यात्रा का संदेश देश दुनिया में दे। हरिद्वार में अगले साल होने वाले अर्धकुंभ मेले की तैयारियों ने जोर पकड़ लिया है। शहरी विकास सचिव डीएस गब्रियाल ने आज मेले से जुड़े विभागों की बैठक ली और ट्रैफिक और सफाई पर विशेष जोर देने की बात कही है। वहीं इस मेले की तैयारियों के लिए मुख्यमंत्री ने 2 मई को अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। आपको ये भी बता दें कि राज्य सरकार ने अर्धकुंभ के लिए 300 करोड़ से लेकर 1,000 करोड़ रुपए तक खर्च करने का प्लान किया है, जिसके लिए टेंडर प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। सबसे पहले फोकस हमारा ये था कि जिसमें टाइम लगने वाले जो कार्य है, विशेष रूप से 10 महीने 12 महीने जो भी है, उसके संबंध में सभी स्वीकृतियां जारी हो चुकी है, टेंडर हो चुका है, कार्य प्रारंभ हमने कुछ में हो चुका है, कुछ में अब होने जा रहा है।
और इसके बाद हमारा सेकंड जो प्रायोरिटी था, जिसमें 2-4 महीने या 5 महीने लगने, उस पर हम लोग कार्य कर रहे हैं, देख रहे हैं कहाँ इसकी आवश्यकता है, चेकिंग हो रही है, सत्यापन हो रहा है और कुछ कार्य स्वीकृत कर दिए हैं और कुछ कार्य अभी स्वीकृत हो रहे हैं। उधर बीजेपी भी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के दौरे को लेकर तैयारियों में जुट गई है। 3 मई को अमित शाह उत्तराखंड के दौरे पर जाएंगे और पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। अमित शाह के दौरे को लेकर बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राज्य विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अजय भट्ट से खास बातचीत की हमारे संवाददाता सोनू सिंह ने। भट्ट जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं उनके आने को लेकर के जो तैयारियां हैं वो किस तरह की हैं? जगह जगह उनके स्वागत की तैयारी है। कई जगहों पर लोगों में इतना उत्साह है कि जॉली ग्राउंड से लेकर पूरा सभा स्थल तक, बैठक स्थल तक जाने में कम से कम 10 या 15 जगहों पर उनका स्वागत होना है। उसके बाद उन्होंने जो सेलेक्टेड लोग हमारे संगठन से संबंधित दायित्व जिसके पास हैं, सदस्यता से संबंधित हो अथवा हमारे संगठन के हों, तो वो सभी के साथ उनकी बैठक होगी। एक बैठक तो विधायक, सांसद और हमारे संगठन के लोग उनकी कंबाइंड होगी। दूसरी बैठक हमारे विधानमंडल दल और उसके साथ हमारे सांसदगण अलग से होगी उसी दिन रात्रि को। लगातार उनके 12 बजे से रात के करीब 10 साढ़े 10 बजे तक के सारे प्रोग्राम निश्चित हो चुके हैं और उसके बाद उसी दिन वो 3 तारीख को दिल्ली पहुंच जाएंगे। केंद्र में सत्ता पर आसीन है, उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एक प्रदेश का दौरा करते हैं, तो ऐसे में कौन सी खास रणनीति बनने वाली है? देखिए, रणनीति तो कोई भी राजनीतिक दल की जीत की ही होती है, लेकिन हमारी जीत के साथ साथ हम सामाजिक दायित्वों का निर्वहन भी करते हैं। थोड़ा सा भारतीय जनता पार्टी में ये अंतर है। सिर्फ जीत के लिए, सरकार बनाने के लिए हम नहीं आते हैं, बल्कि सरकार बन के समाज में अवेयरनेस करना और उसके माध्यम से सोशल वर्क करना और जो बहुत ही वीकर सेक्शन हैं समाज के, वहां तक पहुंच के उनका उत्थान करना, ये भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है। क्या हम ये मान लें कि ये एक शुरुआत हो गई है वर्ष 2017 की रणनीति की? 2017 की शुरुआत तो हम पहले से ही कर चुके हैं, क्योंकि राजनीतिक पार्टी जब से चुनाव में पिछड़ती है उसी दिन से जो कार्यकर्ता आधारित पार्टियां होती हैं वो काम पर लग जाती हैं और लगातार हम काम पर लग रहे हैं। इसलिए अध्यक्ष जी के आने से ये उत्प्रेरक काम करेगा, इससे हमारी गतिशीलता कई गुना बढ़ जाएगी। हमने से कैमरामैन गोविंद के साथ सोनू सिंह, जी मीडिया, देहरादून। चलिए देखते हैं कुछ खबर एक नजर में। अल्मोड़ा जनपद के किसानों को मुख्यमंत्री राहत कोष से मुआवजा दिया जा रहा है। बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान के लिए किसानों को 2 करोड़ 12 लाख रुपए दिए जा रहे हैं, जिसमें से 86 लाख रुपए काश्तकारों को दिए जा चुके हैं, जबकि शेष काश्तकारों के चेक बना दिए गए हैं। अल्मोड़ा के सेवा योजना कार्यालय ने भर्ती मेले का आयोजन किया है। 2 दिनों तक चलने वाले इस मेले में भारी संख्या में युवा हिस्सा लेने पहुंच रहे हैं। आज और कल 2 दिन लिखित परीक्षा में हिस्सा भी लेंगे। पिथौरागढ़ में कल यानी 2 मई को बंद रहेगा। पिछले 7 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे पालिका के सभासद ने आज धरना स्थल पर शासन प्रशासन का पुतला फूंका और साथ ही पिथौरागढ़ बंद का आह्वान भी किया। गौरतलब है कि पालिका में हुए भ्रष्टाचार की जांच को लेकर सभासद आमरण अनशन कर रहे हैं।